नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीतिकार कहते हैं कि सत्यम वद सत्यम चर, सत्यम वद और सत्यम चर, सत्य कहें और सत्य पर चलें। जीवन में आपके कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये भारत है और यहाँ ज्यादातर लोग बिजली चोरी करते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठा के। तो जो चोरी करते हैं बिजली की, वो एक छोटी सी बात कहता हूं कि वो लोग बड़े परेशान रहते हैं, कोई अधिकारी तो नहीं आ गया, फिर हर हफ्ते हर महीने उसको पैसे दो, तो बड़ा टेंशन का माहौल रहता है, एक संक्लिष्टता बनी रहती है। ईमानदारी से दो, संक्लिष्टता नहीं बनी रहती। और जितना आप 2 साल में बचाते हो, एक बार रेट डलती है, गवर्नमेंट पूरा उतना ले लेती है। तो क्यों ना सच के मार्ग पर ही चला जाए। कभी भी जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, सच के साथ काम करें और सच को ही अपना आश्रय बनाएंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आएंगी ही नहीं। बचपन के दिन याद करो, जब आप पिताजी ने पूछा हो कि कहाँ गए थे, और माना कि आप नाश्ता करने गए, तो आपने कहा कि दोस्त के यहाँ थे। अच्छा, दोस्त के यहाँ थे, किसके यहाँ थे? फिर अब आप नाम सोचोगे किसका कहना है, फिर आप वो बोलेंगे क्या कर रहे थे, फिर अपने दोस्त को बोलोगे कि मैंने ऐसा ऐसा कहा था, तेरे को ऐसा कहना है। अब वो बोलेंगे कि अगर पिताजी को बुला उसके, तो फिर आप उसके पिताजी के पास रिक्वेस्ट करने जाओगे। अरे एक बार अगर सच बोल देते कि नाश्ता करने दोस्त के साथ गए थे, इतना सारा झूठ नहीं बोलना पड़ता। उसको झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि इनसे क्या कहा था, उनसे क्या कहा था, उससे क्या कहना है। आज की नीति कह रही है कि भले ही आप ताकत में कमजोर हों, मगर सच कहने में कभी घबराना नहीं। सच कहने में कभी मत घबराना। सच कहने के पहले थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन सच कहने के बाद सारी घबराहट समाप्त हो जाती है। झूठ कहकर के आप क्या महल बना लोगे। और अक्सर यूं होता है कि जो बच्चे होते हैं वो झूठ बोलना सीखते हैं, उसमें कुछ गलती माता पिता की है, बहुत तो संगति है, और कुछ गलती माता पिता की, वो थोड़ा डरा के रखते हैं, घबरा के रखते हैं। नहीं, आप अपने बच्चे के मित्र बनिए, अपने बेटे के, बच्ची के, लड़की के मित्र बनिए, वो आपसे कोई बात नहीं छिपाएगा। आप डरा के रखोगे, वो बातें छिपाएगा। सबसे श्रेष्ठ है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे झूठ ना बोलें, आप उनके मित्र बन जाओ। उनके मित्र बन जाओ, उनको बाहर मित्र नहीं खोजना पड़ेंगे, आप घर में उनके मित्र बन जाओ। लेकिन आपके पास समय नहीं है, इस सच को स्वीकारने का समय नहीं। झांकी समझते आप, झांकी जमाना, वो तो झूठ से वो झांकी 2 मिनट में जम जाती है। मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं उस झांकी को जमाने में, झूठ की झांकी को। लेकिन जब व्यक्ति को मालूम चलता है, तो मुश्किल से मुश्किल एक समय लगता है उसकी श्रद्धा गिरने में। क्यों ना अपन सच से जोड़ें और सच के साथ जोड़ें। किसी को भी जोड़ना हो तो सच से जोड़ें, सच के साथ जोड़ें, और किसी से भी जुड़ें तो सच से जुड़ें। कल किसी ने प्रश्न किया था कि मैंने गुरु बनाया है, लेकिन अब मुझे उनको गुरु नहीं बनाना है, उनकी क्रियाएं अच्छी नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर जोड़ा है उस व्यक्ति ने उसको, तो असत्य से जोड़ा है, और कहीं ना कहीं वो भी जुड़ा है तो असत्य से जुड़ा है। एक बार देख करके, जान करके सच से जुड़ना चाहिए था। ऐसे जल्दबाजी में कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सोच के, विचार करके, आगे पीछे का, फिर आप सच को अपनाना। ऐसा कहते हैं कि आईना बहुत कमजोर होता है, मगर सच दिखाने में घबराता नहीं है। आप भी सच कहने में घबराएं नहीं। जो होगा देखेंगे,
लेकिन उस सच को कहने में किसी की हिंसा ना हो, किसी के प्राण ना जाए, इसका भी ध्यान रखना। चम्मच जिस पात्र में लग जाए वो खाली हो जाता है, वो जब तक चम्मच नहीं जाती वो बढ़िया भरा रहता है। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं ना, चमचे टाइप के, भैया उनसे बच के रहना। लेकिन सच कहने में, सच सुनने में कभी पीछे मत हटना। मानिए आप, हो सकता है कि आपको लगे कि महाराज जी आपको कहना सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। हाँ कठिन है, लेकिन उतर गया तो जीवन सरल हो जाता है। एक बार प्रयास तो करें। अगर बेटे से कोई गलती हो गई है तो पिता के साथ उसका ऐसा संबंध होना चाहिए कि गलती बोलने में वो झिझके नहीं, और पिता का कर्तव्य बनता है कि उसको डांटे नहीं, उसको समझाएं। डांट कोई सुधार का साधन नहीं है, समझाना सुधार का साधन है। आप डांटोगे तो ढीठ बन जाएगा। किसी का बेटा माना कि सिगरेट पीता है और आपको दिख गया, आपका बेटा सिगरेट पीता और आपको दिख गया, उसको डांटना नहीं, उसको डांटना नहीं, समझाना। डांटने में तो बोलेगा अब आपने देख ही लिया है तो अब तो प्रतिदिन सामने ही पीऊंगा। व्यक्ति को चोरी करने की आदत थी और झूठ बोलने की आदत थी, और इस इल्जाम में वो कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया, पैरवी हुई और उसको सजा घोषित हुई। जज पूछता है तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले कि मेरे साथ मेरे माता पिता को भी सजा दी जाए। बहुत बड़ी बात कही उसने, ध्यान से सुनना, कि मेरे बाद मेरे साथ मेरे माता पिता को भी सजा दी जाए। जज बोला क्यों? बोले जब मैं छोटा था वो कहते थे बेटा स्कूल से मैं किसी की पेंसिल चुरा के ले आता था तो कहते थे कोई बात नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं अच्छा है, ऐसा वो प्रेरणा देते थे, कोई बात नहीं अच्छा है। अगर आपके परिवार में ऐसा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर घर में कोई झूठ कह रहा है, व्यापार के लिए हो चाहे व्यवहार के लिए हो, और आपने प्रोत्साहन दिया है तो आप भी जिम्मेदार हो, गुनहगार हो। तुमको छोटी वस्तु पसंद आए कि बड़ी, तुम मांग लेना, तुमको हम दे देंगे। तुमको 1 रुपए से लेकर किसी भी चीज की संपत्ति की जरूरत हो, हमसे अकेले में कह देना, वो हम चुपचाप कर देंगे, लेकिन तुम चोरी नहीं करना। ऐसा कहकर के हमने पूरी टीम बनाई थी अपनी। हमारे दुकान में कभी स्टॉक नहीं गिना के और कभी चोरी नहीं हुई। हमने कभी स्टॉक गिना ही नहीं, फर्स्ट डे टू लास्ट डे। जो चोरी करने वाले हैं उनको मित्र बना लो तो चोरी क्यों होगी? तुम नौकर बनाते हो तो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप एक बार उसको मित्र बना लो, चोरी भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा। ये आज की नीति है। लेकिन कभी मौका पड़े सच कहने का तो डरना नहीं, जो होगा देखेंगे। मुझसे कई लोगों ने कहा कि महाराज जी शुद्ध समाधान में प्रश्न आते हैं, आप बोल दो कि ये वाले मत किया करो। मैंने कहा नहीं भैया, ये जिनवाणी की गद्दी है, ये सबके लिए सामान्य है। मान्यताएं आपकी हैं, पंथ आपके हैं, लेकिन जिनवाणी में सच लिखा है वो किसी से बंधी नहीं है। सच कहने में डरना नहीं। और समंत भद्र स्वामी जैसा छाती चौड़ी करके रखना। कि एक राजा ने पूछा कौन हो, तो कहते हैं आचार्यो हम, कविर हम मांत्रिकस्तांत्रिको हम। बोले मैं आचार्य हूं, कवि हूं, वैद्य हूं, मांत्रिक हूं, तांत्रिक हूं। और अंतिम पंक्ति पर कहते हैं कि राजन यस्या जलदि वलया मेखलाया मिलाया। और आखिरी में कहते हैं आज्ञा सिद्धम सिद्ध सारस्वतो हम, कि मैं आज्ञा सिद्धू, मैंने जो कह दिया वो होता है। और सिद्ध सारस्वतु, जो लिख देता है वो जिनवाणी होती है। इतने बड़े राजा के सामने सच कहने में वो डरे नहीं, ना वादी प्रतिवादी के सामने सच कहने में डरे। समंत भद्र स्वामी कहते हैं सच का सहारा लें, बड़ी तरक्की मिलेगी। आप सच का सहारा लें तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन में जितने आपके कष्ट उपस्थित हो रहे हैं सब समाप्त हो जाएंगे।
ये आज की नीति है। जीवन के हर दुख को समाप्त करना हो, हर संकट को समाप्त करना हो, सच का सहारा लें। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास, नीति क्लास।